अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं। आज जैसे आपको बताया कि हम हिग इंडेक्स की सीरीज़ कर रहे थे और इसका पार्ट 5 आज हम बनाएंगे और वेस्ट और केमिकल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो जो सब चाहता है कि इसका स्ट्रक्चर समझे, ये क्या है, किस तरह से होता है, तो वो सारी वीडियो को देखे ताकि उसको आइडिया हो। अच्छा, हम मूव करते हैं लेवल 3 की तरफ। अब देखें, लेवल 3 में अगर वेस्ट में आपने ट्रैकिंग की हुई है नॉन हैज़र्डस और हैज़र्डस की। हैज़र्डस क्या होता है? जो कि आपको नुकसान पहुंचाए, जैसे केमिकल ड्रम है, मेडिकल वेस्ट है, इलेक्ट्रिकल वेस्ट है, और आपका जो है वो एक्सपायर केमिकल्स हैं। ये सारे यूज़ बैटरीज भी आपकी किस में आ जाएंगी? हैज़र्डस वेस्ट में आ जाएंगे। अगर आपको पता है कि आपकी मंथली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे कितनी जो क्वांटिटी है वो वेस्ट हो रही है, या फिर आप अपनी वेस्ट इन्वेंट्री अपडेट कर रहे हैं। जैसे अगर आपको पता है कि आपकी मिसाल के तौर पे मेडिकल वेस्ट 0.5 kg आप इस्तेमाल करें, तो उसका कोई स्पेसिफिक यूनिट होगा, और कोशिश कीजिएगा कि सबको सारे जो वेस्ट होंगे उसको आप एक ही यूनिट में कन्वर्ट करें। ठीक है। इसी तरह से नॉन हैज़र्डस वेस्ट, जैसे आपका पेपर ट्यूब है, गत्ता है, फैब्रिक है, अगर उस पर डर्ट लगी हुई है, जैसे अगर कोई मिट्टी लगी हुई है और या फिर वो आपने यूज़ किया लेकिन वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के फुलफ़िल नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसमें केमिकल मिला हुआ होगा तो वो हैज़र्डस में चला जाएगा। इसी तरह से अगर आपका वुड है, स्क्रैप है, आयरन स्क्रैप है, तो वो आपका किस में आ जाएगा? नॉन हैज़र्डस में आ जाएगा। तो वो अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, या फिर जो भी आपने अपना यूनिट सेट किया है 15 डेज़ पे, या फिर मंथली बेसिस पे, या फिर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, उसका केजी सेम रखिएगा, या फिर अगर आप पीसेस में कर रहे हैं तो पीसेस सेम रखिएगा, ताकि एक इंडेक्स के पोर्टल पे जो है वो स्पेसिफिक यूनिट आपको सेलेक्ट करना होता है, उसी में सारी टर्म देनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ जो है वो यूनिट पीसेस में देंगे और कुछ आप केजी में देंगे। ठीक है। उसके बाद आपने अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की हुई है, उसको आइडिया है कि भाई किस तरह उसकी हैंडलिंग करनी है, कहाँ वो डिस्पोज ऑफ होगा, किस तरह वो सेग्रीगेट होगा, तो आप इजीली ये लेवल 1 अचीव कर लेंगे। उसके बाद लेवल 2 आ जाता है कि अगर आपने वॉल्यूम उसका बेस लाइन उसकी सेट की है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई मैं जो बेस लाइन एयर है ना वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 2022। ठीक है। तो 2022 में अगर आपने कहा इलेक्ट्रिकल वेस्ट मेरा सालाना तौर पे अगर मेरा 1000 kg इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका ये बेस लाइन सेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने उसको रिडक्शन दिखाना होगा। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट ईयर अगर आप करेंगे 2023 में, तो आपने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल वेस्ट कम करना होगा और अपनी बेस लाइन से कम करना होता है, और आपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखाना होता है। इसी तरह से अगर आपका गत्ता, पेपर ट्यूब, अगर आपने मिसाल के तौर पे 3500 kg इस्तेमाल की हुई पूरे साल में, तो आपने वहाँ पे उसको आपका 3500 एक बेस लाइन सेट हो गई। कि बेस लाइन अब दो तरह की होती हैं, एक नॉर्मलाइज होती है और एक और तरह की होती है एब्सोल्यूट होती है। नॉर्मलाइज क्या होगी कि आपका जो बेस लाइन है ना वो वेरी करेगी। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई मेरा जो वेस्ट है ना वो 3000 से 3500 तक का जनरेट हुआ है, होता है या फिर होगा। और एब्सोल्यूट क्या है कि भाई 3500 kg ही होगा। तो इस तरह आपने जो है वो नॉर्मलाइज बेस लाइन सेट करते हैं। ठीक है। और एब्सोल्यूट आपने कैसे करेंगे कि भाई 3500 ही होगा लाजमी, ना एक ऊपर ना एक नीचे। इसी तरह से आपने अपना इम्प्रूवमेंट प्लान दिखाना है। इसी तरह से आपने अपना डिस्पोजल मेथड जो है, डिस्पोजल मेथड क्या क्या होता है? एक इंसिनरेशन, एक लैंडफिल है। लैंडफिल यानी किसी भी आपने ज़मीन में जाके उसको जो है वो दफन कर दिया, और दूर दराज इलाके में जहाँ पे आपका सॉइल कंटेमिनेशन ना हो, जहाँ पे आपकी आबादी ना हो, बिल्कुल दूर दराज। ठीक है। आपका इरिगेशन आपका वहाँ पे इफेक्ट ना हो रहा हो। इसी तरह से हम क्या कर रहे होते हैं? बर्निंग कर रहे होते हैं, उसको इंसिनरेशन कहलाता है। और उसकी एशेस को भी जो है हम वो अच्छे तरह से ठिकाने लगाते हैं, ताकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट ना हो, वाटर वो आपका एयर पोल्यूशन जो है ना वो कम से कम हो। लेकिन इंसिनरेशन भी आप देखेंगे तो इंसिनरेशन भी आप करेंगे, उसमें बर्निंग होती है और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो आपने डिपेंड करना होगा कि आपने किस तरह का मेथड यूज़ करना है। अब आपने वहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखानी है। मिसाल के तौर पे अब आपने इम्प्रूवमेंट दिखानी होती है 3R में। 3R एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आर फॉर रिड्यूस, आर फॉर रीयूज़, आर फॉर रिसाइकिल। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना पानी एक इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक मशीन से दूसरी मशीन में, तो वो आपका रिसाइकिल नहीं होगा, वो आपका रीयूज़ होगा। ठीक है। रिसाइकिल किस तरह से कर रहे होते हैं? कास्टिक रिकवरी प्लांट जो है वो एक एग्जांपल है गुड रिसाइकलिंग की। जैसे आपने अपना जो कास्टिक है वो वीक लाए का आपने लिया और आपने उसको स्ट्रॉन्ग लाए में कन्वर्ट किया, तो और उसको आपने दोबारा अपनी मर्सराइज मशीन को मिसाल के तौर पे उसके इनलेट पे दिया, ताकि उसका जो एक्चुअली एक बूमे होता है, जैसे कास्टिक है ना, कास्टिक का एक बूमे होता है। बूमे यानी उसकी एक स्ट्रेंथ होती है,
उसको आप स्टीम अप्लाई करते हैं और वीक लाई को आप स्ट्रॉन्ग लाई लेके जाते हैं, और अब जो आपको रिक्वायर्ड बूमे होता है कास्टिक का वो आप मर्सराइज को देते हैं ताकि आपकी जो कॉस्ट है ना वो मिनिमाइज़ हो। तो अगर आप ये मेथड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रिसाइकलिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह रिसाइकलिंग में आप जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, वहाँ पे आरओ लगाते हैं, और आरओ क्या करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो ये कर रहा होता है कि आपका जो पानी आप ट्रीट करते हैं ईटीपी के ज़रिए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए, उसके बाद वो आरओ उसको अपने रिसाइकलिंग का प्रोसेस करके वो आपके सिस्टम में इंट्रोड्यूस करा रहा होता है, ठीक है। तो ये रिसाइकलिंग की मिसाल है। रिड्यूस की मिसाल किस तरह है? रिड्यूस मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई एक मशीन है, उसमें से मेरा जो कपड़े का जो वेस्ट है ना या फिर गत्ते का वेस्ट है वो मेरा 3000 kg निकल रहा है। तो वहाँ पे आपने अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की, अच्छी मशीनरी यूज़ की, टाइमली मेंटेनेंस की, तो आपने अपनी जो वहाँ पे उसका जो वेस्ट जो है वो रिड्यूस कर दिया। एक जाने वो 3100 kg दे रहा था और एक जाने वो 2500 kg दे रहा है, तो इसका मतलब रिड्यूस है, ठीक है। इसी तरह रीयूज़ की अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आप अपने सिस्टम में जो पानी होता है वो भी रीयूज़ कर रहे होते हैं, कि कुछ मशीन में आपने पानी इस्तेमाल किया और कुछ पानी बच गया था, आपने उसको एक्स्ट्रा पानी दिया लेकिन उसने आपको रिटर्न किया, यानी रिटर्न वाटर रिकवरी आपकी रीयूज़ में आ जाता है। इसी तरह से अगर आप अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने पर रिडक्शन टारगेट आपने बनाए हुए, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट रिड्यूस करूँगा, रीयूज़ करूँगा या फिर रिसाइकिल करूँगा, लैंडफिल और इंसिनरेशन भी मैं कम से कम रखूँगा, अपने सिस्टम में ही इस्तेमाल करूँगा। मिसाल के तौर पे आपके केमिकल ड्रम्स हैं, वो केमिकल ड्रम्स में अपने इंसिनरेट नहीं कराऊंगा, उसको मैं क्या करूँगा, रीयूज़ करूँगा, उसको मैं क्लीन करके दोबारा अपने केमिकल इस्तेमाल करूँगा। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है रीयूज़ की, ठीक है। रिड्यूस में कैसे करूँगा, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाऊँगा। और इसी तरह से लेवल 3 में ये देखें बहुत बड़ी वीडियो हो गई, क्योंकि समझाना बहुत लाजमी है, आप लोगों के लिए समझाना इनिशियल लेवल पे बहुत ज़रूरी है। और केमिकल मैनेजमेंट की हम अलग वीडियो बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह लेवल 3 अगर हम डिस्कस करें तो फाइनल डिस्पोजल ट्रीटमेंट वैलिडेशन। इसी तरह जैसे हमने डिस्कस किया कि आपका जो वेस्ट डाइवर्शन है वो आप क्या कर रहे हैं, ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल, यानी अगर आपने रिड्यूस कर रहे हैं अपना, आपने कहा कि भाई मैं पहले लैंडफिल कराता था 3000 kg कराता था, लेकिन अब जो है ना वो मैं करा रहा हूँ, अब जो है मैं अपना जो वेस्ट है ना वो मैं ज़्यादातर रीयूज़ कर रहा होता हूँ या फिर रिड्यूस कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप बात करें कि हमारा, अगर आपने जिस वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, देखें वेस्ट हैज़र्डस वेस्ट जो है ना वो आप लोकली सेल नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसी तरह से नॉन हैज़र्डस वेस्ट आप लोकली सेल कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी ये होती है कि आपने उसको रीयूज़ करना है, रिड्यूस करना है, फिर रिसाइकिल करना है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो हैज़र्डस वेस्ट है उसके लिए आप सीपा अप्रूव कॉन्ट्रैक्टर को जो है उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी चीज़ें सारी कुछ चेक करते हैं, और अगर आपने उनका ऑडिट किया हुआ है तो आप फिर भी लेवल 3 पे जा सकते हैं। हिग इंडेक्स में वेस्ट में आप लेवल 3 कैसे अचीव करेंगे, आपने उनका ऑडिट किया है। कोई भी स्टैंडर्ड आप ले लें, 14001 पे आप उनका ऑडिट कर लें। ज़रूरी ये है कि आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पे करें। इंशाल्लाह हम इस पे भी हर क्लास पे इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि 14001 जो 2015 इसका न्यू वर्जन आया है और 2004 दोनों में क्या चेंजेस थी और हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उनका ऑडिट किया हुआ है अपने कॉन्ट्रैक्टर का तो फिर भी आप लेवल 3 अचीव कर सकते हैं। तो देखें ये काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई, तो हम इंशाल्लाह ताला इसको यहीं रखते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ ले, कोई अगर कोई सवाल है तो और कोई भी किसी भी जगह पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला, ताकि आपकी नॉलेज में इन्हेंसमेंट हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।